द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स यस बैंक के बहुत ही ख़राब आए हैं। ये कहने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये इतने ख़राब हैं जितने ये दिख रहे हैं? हम आज अपना इस वीडियो में इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। क्वार्टर 4 का नेट प्रॉफिट नहीं है। यस बैंक ने लॉस दिखाया है 3,788 करोड़ और पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था 151 करोड़ का। अब ये लॉस उससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर ये टैक्स का जो रिवर्सल है अगर ये ना करते। जो पिछली बार इन्होंने ऑलरेडी टैक्स प्रोवाइड फॉर किया हुआ है उसको इन्होंने रिवर्स किया है और उस रिवर्सल की वजह से तकरीबन 1200 करोड़ का इनका कम लॉस दिखा है। तो कहने का मतलब है 3,700 नहीं, तकरीबन 5,000 करोड़ का इनका लॉस होता अगर ये टैक्स रिवर्सल ना करते। ये ठीक है कि 5,000 करोड़ का लॉस या 3,700 का विदाउट टैक्स रिवर्सल मेनली 5,240 करोड़ की प्रोविजंस की वजह से हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया ज्यादा हुई है। अब ये प्रोविजंस क्यों करनी पड़ी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई अकाउंट एनपीए होता है, ग्रॉस एनपीए में आता है, नेट एनपीए में आता है, प्रोविजन आता है, राइट ऑफ होता है, ये कैसे होता है? अकाउंट एनपीए हो गया, उसको ग्रॉस एनपीए में शो कर दिया। एवरी क्वार्टर सम परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस एनपीए प्रोवाइड फॉर की जाती है। ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजंस को लेस करते हैं तो नेट एनपीए आ जाता है। और जब वही अकाउंट बुक्स में से बाहर निकाल दिया जाता है यानी कि राइट ऑफ कर दिया जाता है तो वो ग्रॉस में से भी कम हो जाता है, उसका प्रोविजन भी उतना कम कर दिया जाता है और वो नेट में से भी कम हो जाता है। एक बुक एंट्री आ जाती है राइट ऑफ की। अब यहां 10,323 करोड़ के ऐसे लोन हैं जो इन्होंने इस क्वार्टर में पहले ग्रॉस में दिख रहे थे, प्रोविजन उसके ऊपर 70-80% था, नेट में दिख रहे थे और वो उन्होंने राइट ऑफ कर दिए, इस ग्रॉस और नेट में से बाहर निकाल दिए। एक तो ये इम्पैक्ट है इसका। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि 12,000 करोड़ एग्जैक्टली 11,890 करोड़ के एडिशनल स्लिपेजेस हो गई, जो तकरीबन सभी बैंकों की हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ था, नए अकाउंट्स को एनपीए नहीं करने दे रहे थे। और उसकी वजह से अब जब एनपीए डिक्लेयर किए हैं, जितने पुराने अकाउंट पड़े हुए थे जो एक्चुअली एनपीए थे, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की वजह से नहीं किए जा रहे थे, इन्होंने इस क्वार्टर में 12,000 करोड़ के एनपीए डिक्लेयर कर दिए। अब उसके ऊपर एडिशनल प्रोविजन करनी पड़ी जो इन्होंने तकरीबन 3,000 करोड़ की पिछले क्वार्टर से एडिशनल प्रोविजन की। लेकिन उसका एक और इम्पैक्ट है। जब आपने एनपीए डिक्लेयर नहीं किए थे तब तक आप इसके ऊपर इंटरेस्ट अपनी बुक्स में अर्न कर रहे थे। अब एनपीए डिक्लेयर करते ही उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लगा हुआ है वो सारा रिवर्स हो जाता है। मतलब आपने एक बारी अर्न के बुक में प्रॉफिट दिखा दिया, अब उसको रिवर्स करेंगे तो बुक्स में लॉस दिखाना पड़ेगा। 900 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट रिवर्सल इस 12,000 करोड़ के एनपीए डिक्लेयर करने से हुआ, जो कि हमें नीचे लॉस में दिखेगा कि इसको ऑपरेशनल लॉस हम देखते हैं तो उसमें 900 करोड़ इसका भी इंपैक्ट आया है। एक और चीज हो गई, तकरीबन 2,500 करोड़ के इन्होंने अकाउंट्स रिस्ट्रक्चर किए, उसके ऊपर एडिशनल प्रोविजन 250 करोड़ की करनी पड़ी। सब मिला के हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि वो इससे कम भी प्रोविजन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रूडेंटली प्रोविजंस की हैं, ज्यादा प्रोविजंस की हैं, इस वजह से ये लॉस दिखा है। बट ध्यान रहे, जब हमने एचडीएफसी के एनालाइज किए थे रिजल्ट्स तो उनकी प्रोविजंस
153% थी। आपदा जितने उनके ग्रॉस एनपीए थे उसका 153% उन्होंने प्रोवाइड फॉर कर रखा था, वेयर एज यस बैंक ने अभी भी सिर्फ 79% ही प्रोवाइड फॉर कर रखा है। तो ये कहना कि जी हमने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड फॉर कर लिया, अगर दूसरे बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से या इवन स्टेट बैंक से बेंचमार्क करें तो ये प्रोविजन अभी भी कम है। अब डेफिनेटली क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, इज इट ओनली ए वन टाइम एक्सरसाइज या फ्यूचर में भी ऐसे शॉक्स लगते रहेंगे? क्योंकि 5,000 करोड़ का लॉस, आपको याद होगा 4,700-800 करोड़ का लॉस इन्होंने लास्ट ईयर दिखाया था, 3,700 करोड़ का लॉस इस बार ही दिखा दिया, तो कैपिटल की तो धज्जियां उड़ गई। अब वो यस बैंक जैसा बैंक जिसे 15,000 करोड़ डिफरेंट बैंक्स से दे के रिवाइव किया था, अगर 5-5 हजार करोड़ हर साल लॉस दिखाता रहेगा तो सरवाइव करना मुश्किल है। आगे फर्दर फाइनेंसिंग मुश्किल हो जाएगी अगर ये रिकवरीज नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वार्टर में ये सीन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि कोविड सेकंड फेज की पोजीशन क्या रहेगी, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसका लोगों की सैलरीज पे, अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, जो बहुत ही अनसर्टन है। इसलिए द रोड अहेड फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स इज नॉट वेरी क्लियर, एंड फॉर वीक बैंक्स लाइक येस बैंक it is very difficult to survive with these numbers, with these losses, and आने वाले समय में कोविड सेकंड का इम्पैक्ट झेलना बहुत मुश्किल होगा। अब ये 900 करोड़ का जो इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ, इसका साफ इम्पैक्ट दिख रहा है इंटरेस्ट अर्न पे। जो इन्होंने इस क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न किया है वो पिछले क्वार्टर से तकरीबन 1,332 करोड़ कम है। 3,989 करोड़ इन्होंने अर्न किया है, जो पिछले क्वार्टर से कम है। 900 करोड़ तो हमें समझ आता है कि एडिशनल जो इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 400 करोड़ इनका इंटरेस्ट अर्निंग कम है लास्ट क्वार्टर से, ये समझ से बाहर है। अब इन सब मिला के क्या हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो 62% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो गई। पिछली बारी 2,500 से ऊपर थी और इस बारी सिर्फ रह गई 987 करोड़। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, जिसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स जो बहुत खराब दिख रहे हैं उसके ये रीजंस हैं। बट रिजल्ट्स यहीं तक नहीं खराब हैं, अगर आगे भी देखें तो कुछ बाकी रेशियोज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब नॉन इंटरेस्ट इनकम, अभी तक तो हम इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे थे, अब नॉन इंटरेस्ट इनकम वो भी कम हो गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तकरीबन 381 करोड़ रुपया कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। इस बारी हुई है 816 करोड़ और पिछले क्वार्टर में थी 1197 करोड़। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मे बी द ट्रेजरी लॉसेज आर देयर और सम अदर इनकम्स जो नहीं हो पाई। अब जब ये सब सिनारियो है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कम हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे इतने सारे हमें प्रोविजंस करने पड़ रहे हैं, इतने लॉसेस हो रहे हैं, एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, एडवांसेस इतने नहीं हो रहे हैं। बट इट इज ए रिवर्सल इन दिस केस, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड। जो कम होने चाहिए वो इंक्रीज हो गए 242 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी बढ़ गए 172 करोड़ से। तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, अर्निंग्स कम हो रही हैं, ये सब चीजें हमारी समझ से बाहर होती जा रही हैं। अब अगर ग्रॉस एनपीए की फिगर की बात करें तो ग्रॉस एनपीए तो मोर और लेस उसी लेवल पे है। उसका कारण यही है कि 10,300 करोड़ के राइट ऑफ हो गए और तकरीबन 12,000 की नई स्लिपेजेस हो गई, तो ग्रॉस एनपीए का लेवल वही 15.4 के करीब ही है। अब नेट एनपीए वो बढ़ गए 4.4% से 5.88% हो गए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमने जितना प्रोवाइड फॉर कर रखा था, अब हमने उतना प्रोवाइड फॉर नहीं किया। एडिशन जो
स्लिपेजेस ज़्यादा हुई और प्रोविजन जो हमने किए वो उतने नहीं किए। इस वजह से नेट एनपीए 3000 करोड़ से बढ़ गए। 6800 करोड़ पिछले क्वार्टर में थे, 9800 करोड़ अब हो गए, मतलब तकरीबन 3000 करोड़ के नेट एनपीए बढ़ गए। ये सभी फिगर्स कुछ बहुत कंफर्ट नहीं दे रही हैं। पहला तो ये कि प्रोविजंस की वजह से लॉस हुआ, दूसरा ऑपरेट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कम हो गया, तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, नॉन इंटरेस्ट इनकम कम हो गई। ये सब चीजें इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को कुछ अच्छा कहने के लिए हमारे पास नहीं है। अब हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर्स इतना खराब ना हो तो यस बैंक, क्योंकि इनके डिपॉजिट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं, एडवांसेस तो किसी भी बैंक के ग्रो नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज दे आर डूइंग गुड एट द ऑपरेटिंग फ्रंट। लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से रिजल्ट्स जो खराब आए हैं, वी कैन नॉट टेक ए रिस्क ऑन दिस बैंक। इट इज़ बेटर कि हमने अगर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो फॉर द टाइम बीइंग इस शेयर में से एग्जिट कर जाएं। 14 रुपये 15 रुपये जहाँ भी हमें मिलता है, 14.5 से कम 13.5 मिलता है, तो वी शुड टेक इट एंड एग्जिट दिस बैंक फॉर द टाइम बीइंग। एंड if the things improve in the next quarter, again the same share will be available। 14-15 नहीं मिलेगा, 16 में मिल जाएगा। But unless and until we see improvement in the operations, that is the operating profit improvement, provisions will depend on NPAs, जो डिपेंड करता है सेकंड कोविड वेव के इम्पैक्ट के ऊपर, which will impact all the banks in the same way। Not a very good numbers. We have to be cautious at this level. It is better कि मंडे को हम इस शेयर से एग्जिट करें, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की वेट करें, कुछ अच्छे ट्रिगर्स ऑपरेशंस में आए तो हम उसमें दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that in future also we can bring good analysis for you on banking and finance related issues. Thank you.